ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। ये एकादशी सबसे कठोर और सबसे चुनौतीपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखा जाता है, यानी कि अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। जल भी एक बूंद ग्रहण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से वर्ष भर के 24 एकादशी व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आप जो साल भर एकादशी का व्रत करेंगे, वह आपको एक ही एकादशी निर्जला एकादशी के व्रत करने से उतना फल की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे तो महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ औरतों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि किन औरतों को, कौन कौन सी ऐसी औरत है जिन्हें यह एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए? तो चलिए हम बताते हैं कि किन औरतों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो संतान का वरदान भी देता है और सुख समृद्धि भी देता है। लेकिन जब महिला गर्भवती हो तो गर्भवती महिला को इस दिन पूरा व्रत नहीं रखना चाहिए। पूरा व्रत रखने के बजाय पूजा पाठ करके और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करके विधि विधान से सभी चीज़ों को पूरा करने के बाद वह व्रत यानी कि उपवास ना करे, क्योंकि यह कठिन व्रत बहुत ही कठिन होता है और गर्भवती महिला को पानी की कमी से परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिला के शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना जरूरी होता है, इसलिए गर्भवती महिला को यह व्रत बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर वह व्रत करे भी तो दूध, पानी, चाय इत्यादि का सेवन कर सकती है और फलाहार भी कर सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दूसरी और किसे नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसे करने से वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति, धन जैसा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि भक्त बीमार हो या अधिक उम्र की हो तो उन्हें निर्जला एकादशी का पूरा व्रत नहीं करना चाहिए। यानी कि विधि विधान से जैसे दिन भर निर्जला रहते हैं, जल का एक बूंद भी नहीं पीते हैं, ऐसा व्रत उन्हें नहीं करना है, क्योंकि बीमारी के स्थिति में उन्हें पानी पीना या अधिक उम्र के हो जाने के बाद पानी की कमी होने के कारण उन्हें कोई गहरा दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है। इसलिए उन्हें पूरा व्रत रखने के बजाय पूजा पाठ करके और भगवान विष्णु का नाम लेकर के भगवान इस व्रत को छोड़ देना चाहिए, यानी कि खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकती हैं, लेकिन अगर व्रत के बीच पीरियड आ जाए
तो आप व्रत रख कर पूजा किसी और से करवा सकती है। यानी कि अगर पीरियड आ गया, व्रत के दौरान आप व्रत रखे हुए हैं और पीरियड आ गया, तो आप पूजा पाठ दूसरे से करवा लीजिए और उपवास स्वयं रखिए, तो आपको उतना ही फल मिलेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 19 जून 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा।